पोस्टल डिपार्टमेंट की ऑडिट विंग होती है पोस्टल अकाउंट्स, उसकी ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का ये द्विवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें सारे देश भर के सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि पधारे हैं और ये ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैं कन्फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसमें सारी बातें जो भी संगठन से संबंधित होंगी इन 2 दिनों में, आज का ये ओपन सेशन है और इसमें तमाम क्षेत्रों से विभिन्न ट्रेड यूनियन लीडर आए हैं। हमारे कामरेड PN राय CITU के जनरल सेक्रेटरी हैं, कामरेड जनार्दन मजूमदार सेक्रेटरी जनरल NFP हैं और तमाम वरिष्ठ नेतागण अन्य यूनियनों के जितने हैं वो सभी आए हैं। और इस 3 दिवसीय अधिवेशन में विभाग में जो कुछ चल रहा है उस पर व्यापक विचार विमर्श होगा, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जिस तरह से अन्य सेक्टर पर अटैक हो रहा है उसी तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी अटैक है। इसमें पोस्टल मुद्दों पे चर्चा होगी। पोस्टल डिपार्टमेंट में जो कुछ चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का, डायरेक्टर पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस के डिसेंट्रलाइजेशन का, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम जो चलती है उसमें ज़्यादातर मध्यवर्गीय गरीब लोगों का पैसा जमा होता है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विभिन्न योजनाओं में पैसा जमा करके उससे ब्याज लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। उसको भी सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है और भारत सरकार अब इसको नहीं चलाना चाहती। इसीलिए एक पेमेंट बैंक बनाई गई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसमें इस POSB को मर्जर करना चाहते हैं। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वही है, 64% रेवेन्यू उसी से आता है। तो ये तमाम पोस्टें खाली पड़ी हैं, वैकेंसी भरी नहीं जा रही हैं, आउटसोर्सिंग पर लोगों को लगाया जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात पहली बार इस डिपार्टमेंट में ये हुई है कि जो आउटसोर्सिंग पर लोग लगाए गए हैं विभिन्न कैडर में, क्लरिकल कैडर में भी, पोस्टल असिस्टेंट में, सॉर्टिंग असिस्टेंट में, MTS में, मेलमैन की पोस्ट पर, डेली रेटेड मजदूर हैं, कैजुअल लेबर हैं, उनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर भी आ रहा हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे इस समय जो ज्वलनशील मुद्दा है वो NPS खत्म करो, OPS लागू करो। और इसके लिए कन्फेडरेशन ने, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने और नेशनल काउंसिल JCM ने तमाम कार्यक्रम चला रखे हैं। फेज्ड मैनर में एजुकेशनल प्रोग्राम है, स्टेट कन्वेंशन चल रही हैं। 14 मार्च को एक बहुत बृहद व्यापक स्तर पर पार्लियामेंट धरना दिल्ली में होगा। उसके बाद हमारी चारों कोनों से पदयात्राएं चलेंगी और दिल्ली में इकट्ठे होकर के फिर बहुत बड़ा पार्लियामेंट मार्च होगा। सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, इसको एक जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके पहले सरकार से किस तरीके की वार्ता हो पाई कि जिसके बाद आप संतुष्ट नहीं हो पाए? सरकार जो है, केंद्र सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि हम PFRDA से पैसा भी वापस नहीं करेंगे। जो राज्य सरकारें इस OPS को वापस कर रही हैं, NPS को ख़त्म करके, जैसे राजस्थान सरकार है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, झारखंड है, हिमाचल की सरकार है। लेकिन इस सरकार को समझ लेना चाहिए, हिमाचल में अगर BJP हारी है तो केवल इस NPS की बदौलत हारी है। 0.9% के मार्जिन से BJP हारी है। उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट में 80% वोट BJP के खिलाफ गए थे। ये सरकारों के लिए चेतावनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन से हार जीत नहीं होती है। 2024 में हम लोग इसे जन आंदोलन बनाएंगे और जो OPS की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कॉमरेड, आज जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या जो एम्प्लॉय हैं जी, उनको ये भारतीय जन औषधि की दवाएं दी जा रही हैं और वो पूरी तरीके से उपलब्ध भी नहीं हो रही है। क्या ये चिकित्सा के क्षेत्र में गलत